मैं ट्रेनर सुधीर जॉन यूपी सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड बजरी से। इस समय एक बार फिर से अपने टॉपिक स्टिचिंग ऑपरेशन के अंतर्गत कुछ कंपोनेंट्स किस तरीके से गारमेंट में ऐड करे जाते हैं, अटैच किए जाते हैं, उन्हीं को हम देखेंगे। अगर यहाँ पर बात करें हम पॉकेट की, कफ, कॉलर, ब्रैकेट, ये सारे छोटे छोटे कंपोनेंट जो हैं वो गारमेंट में अलग अलग टेक्निक से अटैच करके पूरा गारमेंट तैयार किया। यहाँ पे हमने पहले पॉकेट दिखाई है, तो पॉकेट गारमेंट के साइज के हिसाब से निर्धारित की जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर टी शर्ट है, शर्ट है, तो उसमें हम एक पॉकेट विथ फ्लैप, दो पॉकेट विथ फ्लैप अटैच। लेकिन यहाँ पर सिंपली एक पॉकेट का डिमॉन्स्ट्रेशन प्रैक्टिकली हम उसे मशीन पे करके देखेंगे कि उसका क्या मेजरमेंट है, एक शर्ट के फ्रंट में किस साइड में वो पॉकेट अटैच की जा रही है। बाकी साइज के हिसाब से ये पॉकेट का, कॉलर का, कफ का, ब्रैकेट का सारा मेजरमेंट जो है फिक्स किया है। चलिए हम सबसे पहली चीज इसमें से पॉकेट को देखेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं कि पॉकेट का कटिंग, हम पॉकेट का कपड़ा अलग कर लेते हैं। साइज के हम क्या करते हैं, ब्लॉक पैटर्न बना देते हैं, जिसमें हमें काफी सुविधा हो जाती है। प्रेस की सहायता से हम उस पॉकेट को फोल्ड कर लेते हैं साइज के हिसाब से। छोटी शर्ट है, स्मॉल साइज की है, मीडियम है, लार्ज है, एक्स्ट्रा लार्ज है, उनके हिसाब से हम पॉकेट के पैटर्न पहले तैयार कर लेते हैं, कॉलर के पैटर्न तैयार कर लेते हैं, कफ के पैटर्न तैयार कर लेते हैं, और उसकी हेल्प से हम उसको प्रेस की सहायता से फोल्ड करते हैं। उसके बाद फिर हम उसे तैयार करके अटैच करते हैं। आइए प्रेसिंग टेबल पर, और यहाँ पर हमने जो है एक पॉकेट का कपड़ा जो है अलग कर लिया है, और इसको हम पहले प्रेस की सहायता से अच्छे से हम साफ कर लेते हैं। साफ करने के बाद में हमारे पास 4.5 बाई 5 का पैटर्न है, जिसकी सहायता से हम इस कपड़े को अटैच करेंगे, फोल्ड करेंगे और उसके साथ में कपड़े में अटैच करेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, जितनी भी पॉकेट की हमारी लेंथ है उसको हम फोल्ड कर लेते हैं। प्रेस का काम खत्म करने के बाद में ही हम उसे जितना भी स्टिचिंग ऑपरेशन है वो हम करेंगे, क्योंकि बार बार प्रेस टेबल पर आना, कपड़े को फिर प्रेस करना, उससे हमारा टाइम जो है वो खराब है। प्रेस की सहायता हम इसलिए लेते हैं कि हमारा जो ये पॉकेट का जो साइज है, जो इसकी फोल्डिंग है, वो अच्छे से फोल्ड हो जाती है। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं कि वो कॉटन के हैं, वो हाथ से ही फोल्ड हो जाते हैं, लेकिन कोशिश यही करते हैं कि इनके जो ब्लॉक हैं उनकी सहायता से अगर हम पॉकेट को फोल्ड करते हैं तो पॉकेट में सफाई भी आती है, और सारी पॉकेटें जितनी भी एक लाइन में जितना हमारा मशीन ऑपरेटर काम कर रहा है, तो वो सारी पॉकेटें जो है एक ही साइज की और एक ही फोल्डिंग पर तैयार है। आप देख रहे होंगे कि इस तरीके से हम प्रेस की सहायता से अपने ये पैटर्न का जो हमने ब्लॉक बना रखा है, इसको हम फोल्ड करें। इस पर ध्यान ये रखना है कि आपका फैब्रिक प्रेस का टेम्परेचर जितना बर्दाश्त कर सकता है उतना ही टेम्परेचर रखें, वरना कपड़े पे हमने आपको बताया कि प्रेस के भी स्पॉट पड़ जाते हैं और वो कपड़ा जो है हमारा तैयार किया हुआ सैंपल जो है वो अल्टेशन कैटेगरी में आ जाता है। इसलिए आप ये भी ध्यान रखें कि हमारा कपड़ा जो है, फैब्रिक जो है वो क्या है, थिक फैब्रिक है, थिन फैब्रिक है, डेलिकेट है, या रेशे वाला है, या अदर कोई भी कपड़ा, उसको प्रेसिंग टेम्परेचर जो है उसके हिसाब से हमें सेट करके ही प्रेस को उस पर चलाना चाहिए। आप देख रहे हैं कि बड़ी सावधानी से ब्लॉक पैटर्न से हमने इस पॉकेट के शेप को तैयार कर लिया है।
और ये कॉर्नर कट कहलाती है पॉकेट, कॉर्नर से कट होती है, इसमें कट दिखाए गए हैं इसलिए हमको लग रहा है। अच्छा, इसको करने के बाद कभी कभी प्रेस में क्या होता है कि थोड़ा सा अल्टेशन आता है। अल्टेशन ये होता है कि हमारा पैटर्न जो है वो अगर दोनों साइड से बराबर नहीं है तो हम ये कोशिश करते हैं कि पैटर्न को हम पहले बराबर करें, क्योंकि ये अभी नहीं पता चलेगा, ये उसके बाद में इसका डिफेक्ट पता चलेगा जब ये पॉकेट जो है किसी भी गारमेंट में, शर्ट में या जिस चीज़ में हम लगा रहे हैं, जब उसमें हम अटैच करेंगे तो ये अल्टेशन साफ हमें दिखाई देगा। इसलिए अभी मोड़ते वक्त हमें ऐसा लगा कि इसके कॉर्नर जो हैं वो सही तरीके से फोल्ड नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए हमने इसको फिर से इस पर रीप्रेस का कोशिश करी, क्योंकि हमने आपको बताया कि जब ये पैटर्न अटैच करा जाएगा, ये पॉकेट गारमेंट में अटैच की जाएगी, तब इसका अल्टेशन जो है बिल्कुल साफ नजर आएगा। इसलिए पहले ही उसको जो है पूरी तरीके से सही। होता क्या है कि पॉकेट प्रेस की सहायता से जब हम मोड़ते हैं तो इसमें मार्जिन जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। इस मार्जिन को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ट्रिम कर देंगे, काट देंगे। उससे ये होगा कि जब ये पॉकेट लगाई जाएगी तो इसके अंदर का दबाव जो है वो ज़्यादा मोटा नहीं होगा। अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, जाहिर सी बात है कि ये दबाव अंदर की तरफ जो है पड़ा रहेगा। और कुछ कपड़े ऐसे होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, शर्ट का कपड़ा कुछ ऐसा ट्रांसपेरेंट है कि वो ये बाहर की तरफ दिखाई देगा, जो ठीक नहीं लगेगा। तो इसके दबाव को हम सिर्फ उतना ही रखते हैं। अगर डबल स्टिच पॉकेट हो रही है तब भी हम दबाव को उतना रखेंगे कि डबल सिलाई आ जाए। अगर सिंगल हो रही है, अगर पॉकेट पे हम सिर्फ टॉप सीम का इस्तेमाल अगर कर रहे हैं, तब भी हम इसके मार्जिन को बराबर से लगभग 1 सेंटीमीटर के मार्जिन से ज्यादा दबाव जो है वो हम नहीं छोड़ते। ठीक है, इस तरीके से जब हमारी ये पॉकेट तैयार हो गई तो अभी भी अटैचमेंट से पहले हमें कुछ चीजों का इस पर ध्यान रखना पड़ेगा कि हम इस पॉकेट को इस तरीके से फोल्ड करते हैं। फोल्ड करने के बाद में हम ये देखते हैं कि इसके सारे हिस्से जो हैं वो बराबर हैं कि नहीं हैं, कहीं पे ऐसा तो नहीं है छोटा बड़ा हो गया। हम बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं कि ये जब पॉकेट उसमें गारमेंट में जब अटैच की जाएगी तो इसमें बहुत सारा डिफेक्ट जो है तब समझ में आएगा कि ये पॉकेट यहाँ से बड़ी हो गई, यहाँ से छोटी हो गई। ठीक है, इसको पहले ही, क्योंकि एक बार सिलाई लग जाने के बाद कुछ कपड़े ऐसे होते हैं कि उस पर आप सिलाई अगर निकालेंगे सीम रिपर से, अगर गलत हो गया है, आपको लग रहा है कि ये ठीक नहीं है, लेकिन जब आप उसे हटाएंगे तो उस पर स्टिचिंग के सीम्स के जो है निशान पड़ जाएंगे, तो वो नए गारमेंट में सैंपल में अच्छा नहीं दिखेगा। उसके लिए हम पहले ही मशीन पर जाने से पहले ही हम उस कंपोनेंट को बिल्कुल रेडी कर लेते हैं। वहां सिलाई के समय हमें इसमें कुछ भी घटाने और बढ़ाने की जरूरत नहीं होती। ये चीज आप लोग सभी लोग ध्यान रखिएगा, बार बार 2-3 बार इसको चेक कर लें कि अगर ऐसा हो रहा है, कोई कोना बड़ा हो रहा है, कोई कोना छोटा हो रहा है, उसको पहले ही आप जो है सही तरीके से मोड़ लें ताकि हमारा गारमेंट सैंपल जो है वो डिफेक्ट की श्रेणी में ना जाए। ठीक है, अब हम इसको कंप्लीट हो गया है हमारा। कंप्लीट होने के बाद में हम इसे मशीन पर आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम गारमेंट में पॉकेट को अटैच करते हैं। एक लीजिए कि हमारे पास शर्ट है। शर्ट में क्या होता है कि सामने जो है, ये मैं इसको ऐसे छोटा कपड़ा है लेकिन मैं इसको अभी मोड़ के आपको बता रहा हूँ कि सामने जो बटन टेप ब्रैकेट जो बना है उस साइड से नॉर्मल मीडियम साइज और लार्ज साइज में लगभग 2 इंच से लेकर 2.5 इंच इस साइड से पॉकेट को हटा करके लगाते हैं और ऊपर से लगभग 8 इंच 8.5 इंच से लेकर 9 साढ़े 9 इंच की दूरी जो है शोल्डर पॉइंट से। वैसे इसका एक करेक्ट तरीका ये है कि जो आपकी आर्म होल लाइन पड़ रही है, जो चेस्ट लाइन आपने खींची है, उस चेस्ट लाइन पर आप इस पॉकेट को साइड से 2 से 2.25 इंच की दूरी, यानी ये हमारी जो है इस तरीके से हमारी शर्ट है, ये ऐसे यहां से हम क्या करेंगे, ये इधर का हिस्सा है और हमेशा जेंट्स में पॉकेट जो है वो लेफ्ट साइड में लगती है।
इस वाले जो बटन, जो ये बटन होल पट्टी है, इसे प्लैकेट बोलते हैं। बटन होल प्लैकेट से 2 से 2.25, अगर साइज बड़ा है तो 2.5 इंच तक दूरी लेके, और जहां पर आर्म होल का शेप आया है उससे आधा इंच नीचे रखते हुए इस पॉकेट को हम लगाने से पहले इस पे हल्का सा एक मास्क लगा लेंगे, क्योंकि हमारे पास कपड़ा ये छोटा है डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। इस तरीके से मान लीजिए कि यहाँ पर लाइन हमारी आर्म होल की लाइन है, ऐसे आप देख सकते हैं वीडियो में, ये इस तरीके से हमारी ये आर्म होल की लाइन है और ये हमारा प्लैकेट है। तो यहाँ से 2.25 और 2.5 इंच हटा करके पॉकेट को हम यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से सफाई से हम इसे अटैच करेंगे। चलिए चलते हैं मशीन पर और आपको दिखाते हैं कि हमारा सही प्रोसीजर जो है पॉकेट का कैसे है गारमेंट में अटैच करने का। कंपोनेंट यानी पॉकेट अटैच करने के लिए मशीन पे आ चुके हैं। इससे पहले हम अपना ये कंपोनेंट अटैच करें, इससे पहले एक सैंपल मैन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी, सबसे पहली ड्यूटी है, बहुत सारे ऐसे गारमेंट हमारे बहुत अच्छे डेलिकेट कपड़े के होते हैं, मशीन को हम जितनी भी डस्टिंग है, मान लीजिए कि मशीन बंद है, नेक्स्ट डे हमको मौका मिला है सिलने का, हम मशीन पर सारी जगह पे जितनी भी डस्टिंग है वो साफ करें। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ मशीनों में शाम को ऑयलिंग कर दी जाती है और सुबह जो है वो मशीन में ऑयल जो है निकलता है। मैंने आपको कई बार बताया कि स्टिच, थ्रेड, चॉक, परमानेंट मार्कर, पेंसिल और पेन का जो निशान है वो बहुत मुश्किल से छूटता है, और वो हो सकता है कि हमारा सैंपल या प्रोडक्शन में जो भी चीज़ हम सिल रहे हैं उसमें डिफेक्ट आ सकता है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी, सबसे पहली ड्यूटी है हम मशीन को अच्छे से साफ़ कर लेंगे। साफ़ करने के बाद में हम मशीन को ऑन करते हैं। ये सारी चीज़ें मशीन का बटन बंद करने पे हम ये सारी प्रक्रिया जो है ये पूरी करेंगे। उसके बाद हम धागा जो पड़ा हुआ है उसे सही तरीके से प्रॉपर चेक करेंगे, क्योंकि ये पॉकेट ऐसा है कि इसमें एक बार में ही सिलाई कंप्लीट होना चाहिए। अगर इसके बीच में कहीं जॉइंट आ गया, धागा टूट गया, तो ये पॉकेट फेल, ये पॉकेट वहीं से खुल जाती है। मशीन ऑपरेट करने से पहले हमने सारी चीज़ें चेक कर ली, कहीं हमारा तार वगैरह डिस्कनेक्ट तो नहीं है, मशीन प्रॉपर, मोटर हमारा जो है ओपन हो गया है, मशीन में प्रॉपर हमारा धागा जो है वो हमने डाल लिया है। कोई भी मशीन में अगर ऐसा डिफेक्ट हो रहा है तो वो हम अपना ऑपरेशन शुरू करने से पहले ही हम इसे कंप्लीट करेंगे। इससे पहले ज़रूरी होता है कि अगर हमारी मशीन उस कंपोनेंट के अटैचमेंट पर SPI अगर सेट है, बहुत अच्छी बात है। SPI का मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि स्टिच पर इंच। कुछ हमारे गारमेंट ऐसे हैं कि उसमें स्टिच जो टाँकों की संख्या है वो निर्धारित होती है, कहीं पर 14 टाँके, कहीं पे 12 टाँके, कहीं पर 10 टाँके। कुछ कपड़े ऐसे हैं जीन्स वगैरह, उसमें थोड़ी सिलाई बड़ी होती है तो उसमें टाँकों की संख्या कम होती है। कुछ कपड़े डेलिकेट हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं, उनको मजबूती देने के लिए SPI जो है वो ज़्यादा टाँकों पर ही सेट करी जाती है। इसलिए इससे पहले कि हम अपने गारमेंट को अटैच लगाएं, हम मशीन की उस स्टिच को, उस SPI को भी पहले चेक कर लेते हैं, ताकि जब हम अपना अटैचमेंट जो लगा रहे हैं, जो ऐड कर रहे हैं गारमेंट में, उसमें किसी भी तरीके की कोई दोष, कोई डिफेक्ट ना आए। ठीक है, हम मशीन को स्टार्ट करते हैं। अपना मशीन को ऑन किया, ऑन करने के बाद में हम इसकी स्टिच का ट्रायल करेंगे, मशीन को स्लो चलाएंगे। स्टिच ट्रायल इसलिए कर लेंगे कि अगर कोई भी निशान ऑयलिंग का है या किसी और तरीके का है, वो गंदगी का निशान, स्पॉट जो है वो इस कपड़े पर आ जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि हमारी मशीन जो है अभी प्रॉपर इस कंपोनेंट को अटैच करने के लिए उपयुक्त नहीं है। ये एक बार हमने सिलाई लगाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि मशीन में ऑयलिंग करी गई है और इस कपड़े पर ऑयल जो है थोड़ा थोड़ा निकल रहा है। ऑयलिंग से ये होगा कि ये धागा जो है ऑयल में मिक्स हो जाएगा और हमारे कपड़े में ऑयल का स्पॉट पड़ जाएगा। हो सकता है
कि हमारा गारमेंट जो है वो डिफेक्ट की कैटेगरी में आ जाए। दूसरी बार हमने फिर इसको चलाया मशीन को, लेकिन हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि अब ठीक है। हमारा थ्रेड जो है वाइट कलर का है तो वाइट ही कलर का है। हो सकता है कि तेल की वजह से हमारा ये ऑफ वाइट हो जाए, ये भी है। शर्ट हमारी वाइट हो रही है, लेकिन ऑयलिंग की वजह से ऑफ वाइट होने से हमारी जो स्टिच है, जो टाकों की संख्या जो है वो तो ठीक है, लेकिन कलर जो है वो चेंज हो सकता है। चेक कर ली, स्टिच चेक कर ली, ठीक है, ओके है। अब हम चलते हैं अपनी पॉकेट को शर्ट के फ्रंट पर अटैच करने। स्टार्टिंग कर रहे हैं हम पॉकेट के साइड में, जो उसका कॉर्नर है वहां से। अब यहाँ पर क्या होता है कि पॉकेट सिंपली तरीके से हम टॉप सीम पे अटैच कर देते हैं और इसके जो पॉकेट का मुंह है वहाँ पर बारटेक मशीन से हम इसको मजबूती दे देते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर बारटेक नहीं है तो हम यहाँ पर ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे कि ये पॉकेट मजबूती से अटैच हो। मशीन को यहाँ हम बहुत ही स्लो स्पीड में चलाएंगे। ये बारटेक मशीन का इस्तेमाल इसके मुंह पे इसलिए कर दिया जाता है कि ये पॉकेट, आपको पता है कि पॉकेट में कोई ना कोई चीज़ वेट या हल्की रखी जाएगी, तो उसकी वजह से इसका जो कॉर्नर है वो बारटेक मशीन से अच्छी तरीके से अटैच कर दिया जाता है। निकले हुए धागों को हम साथ साथ काटते रहते हैं ताकि हमारी पॉकेट में सफाई आ सके। वहीं पर आकर के फिर से हम पॉकेट को स्ट्रेट में रखते हुए, पॉकेट में सिलाई हमारी बिल्कुल टॉप सीम पे हो, पॉकेट के किनारे को लेते हुए, जहाँ पे हमें मशीन की स्लो की ज़रूरत है वहाँ हम स्लो मशीन का इस्तेमाल करेंगे। ये यहाँ पे कॉर्नर हैं, बहुत ही हल्की स्पीड में, क्योंकि हमारी एक भी सीम्स अगर इसके किनारे से हट जाती है, उतर जाती है, तो हमारी ये पॉकेट फिर से हमें अटैच करनी पड़ेगी, फिर से इसे सही करना पड़ेगा। और मैं ये पहले ही आपको बता चुका हूँ वीडियो में कि इस तरीके से थोड़ी सी लापरवाही से हमारे कपड़े में जब हम इसे खोलेंगे सीम रिपर से तो इसमें निशान बन जाएगा। और वो निशान जो है वो क्या होगा कि कुछ कपड़े ऐसे हैं कि वो निशान फिनिशिंग डिपार्टमेंट वाले यही बोलेंगे कि इसमें जो है इरिटेशन आ गया है और ये सही नहीं है, इसको दोबारा सही किया जाए। लेकिन दोबारा सही करने में क्या होगा कि वो निशान पड़ जाते हैं और कपड़ा वहाँ से जब दोबारा से खोला जाएगा तो कोई कपड़ा ऐसा होता है कि उसका कपड़े का किनारा जो है वो कट जाता है। इसीलिए मैं बार बार इस बात को रिपीट करके बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि आप वो बहुत ध्यान से जहाँ पर ये पॉकेट अटैच करी जा रही है उस कपड़े पर बहुत सावधानी से टॉप सीम का इस्तेमाल करें ताकि पॉकेट सही तरीके से मजबूती से लग सके। मैंने आपको बताया कि पॉकेट अटैच करने के लिए जो कॉर्नर हैं वहाँ पर बारटेक या टाँकी बांधने वाले से भी हम इस्तेमाल कर लेते हैं। दूसरी टेक्निक ये है कि हम पहले ही वहाँ टाँकी को इस तरीके से अटैच करते हैं कि पॉकेट हमारी मजबूती से लगी रहे। दूसरी चीज़ ये है कि पॉकेट जितनी भी हमने पैटर्न ब्लॉक से तैयार की है वो पॉकेट अटैचमेंट करने पर शर्ट के फ्रंट या टी शर्ट में जिसमें भी लगाई जा रही है उस पॉकेट में किसी भी प्रकार का झोल नहीं आना चाहिए, रिंकल्स नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये पॉकेट थोड़ी सी लूज़ हो जाती है। इसमें हम इसके मुंह पर जो है फ्यूजिंग पेपर का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि पूरी पॉकेट में हम फ्यूजिंग पेपर का इस्तेमाल इसलिए कर लेते हैं कि प्रेसिंग से वो हमारी जो पॉकेट है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहती है, साफ़ सुथरी रहती है, प्रेस में बहुत अच्छी लगती है। लेकिन कभी कभी हम इसके फोल्डिंग पे ही इस्तेमाल करते हैं, पूरी पॉकेट पे नहीं करते हैं।
ये जैसे भी गारमेंट की रिक्वायरमेंट होगी वैसे ही आपको ये अटैचमेंट पूरा करना पड़ेगा। इस तरीके से एक दो बार हम इसे यहाँ पर रिपीट कर देते हैं। मेन वजह है कि हमारी पॉकेट कितनी भी अच्छी तरीके से अटैच करी गई हो, कितनी भी अच्छी तरीके से उसमें मतलब सिलाई लगाई गई हो, लेकिन पॉकेट सबसे पहले जो है वो अपने ऊपर वाले कॉर्नर से ही खुलती है, और खुलने का मतलब है कि पॉकेट फटेगी, दोबारा फिर अटैच करी जाएगी, यानी वहाँ पर सिलाई में गांठें आएंगी और वो पॉकेट का अल्टर जोड़ा जाएगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पर एक दो बार हम सिलाई को मजबूती से करके फिर हम इसको दोनों साइड से चेक करते हैं। मतलब अभी ये हमारा जो स्टिचिंग ऑपरेशन के बाद फिनिशिंग डिपार्टमेंट में जाने से पहले हमारा सैंपल जो है हम खुद देखेंगे। जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि ये पॉकेट जो है वो हमारे फ्रंट पे, जैसे ये शर्ट का मान लीजिए है, तो इस पर जितना भी कपड़ा है पॉकेट सही तरीके से, कहीं भी रिंकल्स नहीं है, कहीं भी झोल नहीं है, प्रॉपर टॉप सीम से इस पॉकेट को हमने अटैच किया हुआ है। इसके कॉर्नर पर हमने टांकी का इस्तेमाल किया है। फिर भी बनाने के बाद हम इसे चेक करेंगे। इसकी बैक साइड में भी कभी कभी ऐसा होता है कि फ्रंट से तो हम इसे बहुत अच्छे से चेक कर लेते हैं, फ्रंट में पॉकेट हमारी बिल्कुल साफ सुथरी है, लेकिन पीछे की तरफ क्या होता है कि पॉकेट लगाते समय बहुत सारा कई रेडीमेड गारमेंटों में हमने देखा है कि पीछे के कपड़े में थोड़ा सा झोल आ जाता है। जैसे बैग में झोल होता है, बैग में जब आप सामान रख दो तो झोल होता है, ऐसे ही ये पीछे की तरफ झोल होने से क्या होगा, जब इस गारमेंट पे प्रेस करी जाएगी तो सामने वाली पॉकेट जो है वो इस्तेमाल होने से पहले खुली रहेगी। इसमें हम क्या करते हैं, बनाने के बाद में यहाँ पर हम टैकिंग स्टिच कर देते हैं। टैकिंग स्टिच का मतलब ये होता है कि जब तक इस पर प्रेस ना कर दी जाए तब तक ये पॉकेट जो है बिल्कुल बनी रहे। दूसरी चीज इसमें हम एक चीज और डिफाइन करना चाहेंगे आप लोगों को कि यदि कपड़ा हमारा प्लेन है तो उसमें कोई भी ज्यादा टेक्निक पर ध्यान नहीं देना चाहिए। उसके पॉकेट का मुंह, उसकी टॉप सीम और उसके किनारे जो हैं वो सही से सीम्स करे हुए हों, स्टिच करे हुए हों। थोड़ा सा इसमें ध्यान देने वाला होता है, कुछ हमारे फैब्रिक जो हैं वो स्टिपदार होते हैं, कुछ प्लेट होते हैं और कुछ लाइनिंग के होते हैं। कुछ ऐसे डिजाइनिंग के कपड़े होते हैं कि उसमें हमें क्या करना पड़ता है, फ्रंट के हिसाब से। हमने आपको बताया कि हम पहले पॉकेट का कपड़ा काट लेते हैं, लेकिन ऐसे कपड़े जो हमारे लाइनदार कपड़े हैं, चेकदार कपड़े हैं, या कुछ ऐसे एरो हैं जो वन साइडेड प्रिंटेड मटेरियल हैं, जिनके कपड़ों में डिजाइन जो है वो एक रूप का है, वहां पर हम पॉकेट का कपड़ा पहले न काटते हैं, बल्कि फ्रंट तैयार करने के बाद, उसका मेजरमेंट करने के बाद, वहां पर जो मेजरमेंट हो रहा है, जहां पर हमारी पॉकेट को अटैच करना है, उस वाली लाइन से लाइन मिला के हम पॉकेट को अटैच करते हैं। ये चीज चाहे तो वन साइडेड प्रिंटेड मटेरियल में हो। वन साइडेड प्रिंटेड मटेरियल का कहने का मतलब ये है कि वन साइड प्रिंटेड मटेरियल ऐसा है कि पूरे कपड़े में डिजाइनिंग जो है वो एक रुख की है। इसको अगर हम हिंदी में डिफाइन करें तो ये एक रुख वाली, एक दिशा वाले फैब्रिक कहलाते हैं। किसी में कोई जानवर बना हुआ है या किसी में ऐसा पेड़ पौधे बने हुए हैं तो वो सारे गारमेंट में, जैसे उसकी आस्तीन में कोई फूल है तो वो ऊपर जा रहा है, दूसरी आस्तीन में भी फूल ऊपर जा रहा है, फ्रंट के दोनों फ्रंटों में फूल ऊपर जा रहा है, या कोई अदर ऐसी कोई चीज बनी है जो वन साइड में, उसमें हमें विशेष ये ध्यान रखना है कि पॉकेट का कपड़ा ही पहले प्रेसिंग में हम जाने से पहले, प्रेसिंग टेबल पे जाने से पहले हम उसकी रुख की दिशा जो हमारा गारमेंट है उसके हिसाब से तय करेंगे। हम डिसाइड करके ही उसको प्रेस की सहायता से ब्लॉक पैटर्न से सेट करेंगे, काटेंगे, मोड़ेंगे और फिर हम अपने स्टिचिंग ऑपरेशन की तरफ बढ़ेंगे, मशीन पे बढ़ेंगे। तो ये 3-4 चीज़ें हैं, इनका विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि हमने पॉकेट को एक रुख के कपड़े के हिसाब से, फैब्रिक के हिसाब से बनाया है, या किसी प्रिंट के हिसाब से बनाया है, या उसमें प्लेट का मतलब होता है बड़ा चारखाना, जो बड़े बड़े कारखाने की होती हैं आजकल विशेष तरीके से, सर्दी के मौसम में ऐसी शर्टें बनती हैं। अच्छा, कुछ ऐसा करते हैं कि उसमें प्रोडक्शन में क्या करते हैं कि प्रोडक्शन में तो एक बार कटिंग हो जाती है, तो उसमें क्या करते हैं वो और एक कपड़े को पॉकेट में सेट कर देते हैं अपने ब्लॉक पैटर्न से वो क्रॉस वाइज कपड़ा सेट कर देते हैं। तो उसमें हमें प्लेट्स नहीं मिलाना पड़ेगा, उसमें हमें धारी का ध्यान नहीं करना पड़ेगा, तो उसमें बिल्कुल डिफरेंट होता है। और वो पॉकेट जो है वो दूर से एक डिजाइनर पॉकेट कहलाती है, देखने में भी अच्छी लगती है, और क्या होता है कि प्रोडक्शन में हमारा हाथ भी नहीं रुकता है,
पॉकेट को मिलाने का झंझट खत्म हो जाता है, लाइनिंग मिला रहे हैं, चेक मिला रहे हैं, तो वो डायरेक्ट जो है क्रॉस वाइज मटेरियल में उस पॉकेट को तैयार करके पैटर्न, ब्लॉक पैटर्न से प्रेसिंग की सहायता से मोड़ के और शर्ट में अटैच कर देते हैं। इसके साथ साथ कुछ पॉकेट ऐसी होती हैं, जैसे यूनिफॉर्म हो गए, आर्मी के हो गए, पुलिस के हो गए, तो उसमें फ्लैप लगता है। फ्लैप क्या है कि पॉकेट लगाने के बाद उससे करीब आधा सेंटीमीटर ऊपर रख के इस तरीके से फ्लैप को अटैच कर दिया जाता है यहाँ से, और इस तरीके से इसके ऊपर जो है फ्लैप आ जाता है। ठीक है, फ्लैप जो है अलग से तैयार होता है। अब चाहे वो सिंपल हो या वो हो क्रॉस वाइज हो, तिकोना, इस तरीके से हम फ्लैप को बना के और ऐसे यूनिफॉर्म में जो लगते हैं पॉकेट के ऊपर उसको अटैच कर देते हैं। ये तिकोना टाइप का हो गया इस तरीके से। इसमें एक बटन होता है या फिर टिस बटन करके इस तरीके से हम फ्लैप का इस्तेमाल कर देते हैं। ये फ्लैप अधिकांशतर यूनिफॉर्म जो वर्दियाँ होती हैं, जैसे आर्मी हुई, पुलिस हो गई, उसमें लगता है। तो इस तरीके से पॉकेट का एक जो सही प्रोसीजर है, जो सही तरीका है, वो हम यहाँ पर उसको डिफाइन करें। समझ में आ रहा होगा आपको बहुत अच्छी तरीके से। एक बार फिर से हमारी ये पॉकेट जो हमने तैयार की है, इसमें पॉकेट को अटैच करने के लिए सबसे पहले पॉकेट को मेजरमेंट चेक करेंगे। साइड फ्रंट प्लेकेट से 2 से 2.25 इंच की दूरी लेंगे। एक हल्का सा चौक की सहायता से निशान लगा लेंगे। अगर कपड़े पर चौक नहीं चल पा रही है तो हम थ्रेड मार्का का इस्तेमाल करेंगे और प्रॉपर मेजरमेंट से हम पॉकेट को रखेंगे वहाँ पर। ऊपर से मैंने इसका मेजरमेंट बताया कि आर्म होल से 8, 8.5 इंच से लेकर 9, 9.5 इंच तक जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है, ऊपर से जहाँ पर चेस्ट लाइन है, जहाँ पर आर्म होल लाइन है, वहाँ पर हम पॉकेट को रखने के बाद पॉकेट के जो सिरे हैं, पॉकेट वहाँ से ना खराब हो, सिलाई ना उधड़े, इसलिए हम बारटेक मशीन से भी इस्तेमाल कर लेते हैं। क्योंकि ऐसे कंपोनेंट को जोड़ने के लिए, जैसे जीन्स है, उसकी पॉकेट सिंपली बना दी जाती है, कॉलर जो है सिंपली बना दिया जाता है, पॉकेट सिंपली बना दी जाती है, और बारटेक मशीन से क्या है कि उसके मुंह को टाँकी के द्वारा मजबूत कर दिया जाता है। लेकिन जहाँ पर ऐसा कम काम है, जहाँ पर प्रोडक्शन हमारा कम है, वहाँ पर हम मशीन की सहायता से बारटेक जो टाँकी बांधने का पार्ट्स है, उससे हम इसके किनारे को मजबूत कर देंगे और पॉकेट के बिल्कुल किनारे सतह पर, जिसे हम सेल्वेज कहते हैं, किनारा, सेल्वेज तो कपड़े का किनारा होता है, लेकिन इसका किनारा भी उसी कैटेगरी में है और टॉप सीम का प्रयोग करके बराबर हम यहाँ पे सीम से इस पॉकेट को तैयार कर देंगे। पॉकेट तैयार करने से पहले, इससे पहले कि ये हमारी पॉकेट फिनिशिंग डिपार्टमेंट में और चेकिंग डिपार्टमेंट में जाए, मशीन का ऑपरेशन पूरा करने के साथ साथ हम इसे चेक करेंगे कि हमारी पॉकेट फ्रंट से अलग तो नहीं है, पॉकेट बीच में किसी तरीके का बैग टाइप की तो नहीं बन रही है, पॉकेट में अभी कुछ रखा ही नहीं गया है और पॉकेट पहले से ऑलरेडी खुली हुई है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब ये इस्तेमाल करी जाएगी तो इसका शेप ही बिगड़ जाएगा। जिस शेप की है उस शेप की ये बनेगी नहीं। पॉकेट को सबसे पहले फ्रंट में देखेंगे कि पॉकेट बिल्कुल चिपकते हुए फ्लैट बिल्कुल एकदम हमारे फ्रंट में ऐड करी गई है, नहीं करी गई। उसके बाद बैक का भी हिस्सा हम चेक करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी स्टिच जो है वो छूट जाती है, मिस हो जाती है। अगर ऐसा है तो सामने से इतनी पहचान नहीं हो पाती है, लेकिन लास्ट में जो है हमें ये पता चलता है कि यहाँ से हमारा टाँका जो है वो मिस हो गया, स्टिच मिस हो गई है और हमारी पॉकेट यहाँ से खुल सकती है। कभी कभी डबल पॉकेट, डबल नीडल स्विंग मशीन में हम ऑलरेडी डबल सिलाई से कर देते हैं, तो उसमें थोड़ी सहूलियत होती है कि अगर एक सिलाई में कहीं स्टिच मिस हो गई है तो डबल सिलाई कवर कर लेती है। लेकिन ये जो हम आपको यहाँ पर जो हमने आपको बताया है, जो सिखाया है, जो हमने इसके बारे में बताया है, वो सिंगल नीडल लॉक स्टिच मशीन से टॉप सीम के जरिए इस पॉकेट को, इस बने हुए कंपोनेंट को, तैयार किए हुए कंपोनेंट को एक शर्ट में, टी शर्ट में हम इसी तरीके से अगर अटैच करते हैं तो 100% हमारा ये गारमेंट जो है इस जगह से, अभी बाकी अदर क्लासों में हम कुछ और देखेंगे प्रैक्टिकली, लेकिन इस तरीके से पॉकेट हमारी गारमेंट में लगी हुई किसी भी तरीके से अल्ट्रेशन में की कैटेगरी में नहीं आएगी। और वो कितना भी डीपली वो कर लें, फाइनल चेकिंग तक कर लें, लेकिन जो चीज़ हमने आपको बताई है, जिस तरीके से हमने इसकी स्टिच का आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिया है, बताया है, उस तरीके से अगर आप तैयार करते हैं तो ये पॉकेट
सही तरीके से जो आपको स्टाइल फीचर में दी गई है, जो मेजरमेंट में दी गई है, वो एकदम ये करेक्ट खरी उतरेगी। अगर हम इसे ऐसा कहें कि इस तरीके से लगी हुई पॉकेट खरी उतरेगी अपने आप। मैं बार बार आपको ये दिखा रहा हूँ, तैयार हो चुका है हमारा सैंपल। इसको अच्छे से ध्यान से आप देखें, वीडियो में हर चीज़ दिखाई दे रही है। सामने का फ्रंट हमने मोड़ के आपको थोड़ा सा ये दिखा दिया था कि ये हमारा प्लैकेट मुड़ा हुआ है। यहाँ से 2.25 से 2.5 इंच की दूरी पर पॉकेट होती है और इसका मेजरमेंट जो हम आपको बता रहे हैं, बाकी इसका साइज जो है वो अलग अलग होता है। कुछ लोग अपनी भी फरमाइश कर देते हैं कि हमारा पेन आ जाना चाहिए, हमारा कंघा आ जाना चाहिए, या हमारी डायरी है उसके हिसाब से ये बना दो। लेकिन जो सैंपल मिला है, जो उसमें नाप है, ब्लॉक पैटर्न का नाप है, उसके हिसाब से ये पॉकेट जो है एक मीडियम और लार्ज साइज में जो है तैयार की। बहुत बहुत धन्यवाद।